जो सच है वो दिखता नहीं, और वो असत्य है वो दिखता है। तो तेरी बात ठीक है, सच जो है दिखता नहीं है, ये सत्य है। मगर वो कैसे, किसने सिद्ध किया? वो अष्टावक्र ने किया। राजा जनक को सपने में दरिद्रता आई थी। सपने में अगर अच्छे आदमी को सपना भी गलत आ जाए और तो वो अपने आप को बहुत टिटोलता है, कहाँ मेरे से गलती होगी यार, मेरे को जो इतना गंदा सपना आया है। तो राजा जनक चक्रवर्ती राजा, न्यायकारी राजा। मोदी जी की तरह वो भी न्यायकारी है। यहाँ मोदी का भी नाम जुड़ जाता है जी, सत्य है। क्योंकि सत्य का नाम प्रधानमंत्री नहीं ना, सत्य का नाम ओमनाथ नहीं ना, सत्य का नाम वो तो सत्य तो वो एक सामने दिखता है, सत्य होता है, आभूष दिखता है। तो राजा जनक ने फिर सुबह सभा बुलाई कि भाई सारे विद्वान आ जाओ और इस बात का निर्णय लो। अब ऋषि मुनि साधु संत जो भी विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु सब वहां पहुंच गए, शंकराचार्य सब पहुंच गए राजा जनक की सभा में। तो अष्टावक्र जी ने एक प्रणय कर रखी थी कि मैं अपने पिता के दर्शन करके तभी भोजन करूंगा। ये उसने एक अनुष्ठान कर रखा था। तो वो रोज अपना स्नान, जैसे तुम सब करते हो, स्नान करके भोजन चौकी चौका माँ बाप जैसे जो प्रक्रिया रही है वो आज भी है। सत्य की जगह तो जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब वो अपनी माँ से पूछा कि माँ पिताजी कहाँ हैं? कि तेरे पिता तो राजा जनक की सभा में गए हुए हैं और वहाँ विद्वानों की सभा लगी है और वहाँ विद्वान लोग आए हैं। तो ये तो उस अष्टावक्र ने सोचा कि ये और बढ़िया हो गया, पिता के भी दर्शन हो जाएंगे और वहाँ साधु संत ऋषि मुनि जो भी आए सबके दर्शन, राजा के सबके दर्शन हो जाएंगे। अब राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी जब पहुँचे तो वहाँ बताते हैं कि वहाँ जो लोग आए हुए थे, ये जो जैसे अब ये हमारे नाथ जी के खिलाफ ये बोलते हैं, ये डंडा स्वामी वगैरह, ये जो अपोजिशन में बोलते हैं, साधु योगी के खिलाफ बोलना एक मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है, ये नियम है। हम कुछ नहीं करते हैं ना, हम कुछ नहीं किसी को मारते मुरते, वो उसके कर्म गोरखनाथ जी अपने आप लपेट देता है किसी न किसी चक्कर में लाकर उसको। तो उन्होंने जो है उसकी अष्टावक्र को देखकर वे हंस पड़े विद्वान। अब वो अष्टावक्र जी भी हंस पड़ा, वो क्रोधित हो गए। अरे तू क्यों हंसा? कि महाराज मैं तो आपकी हंसी को देख के हंस पड़ा। कहने इसका कारण बताओ। कि महाराज हंसे तो पहले आप थे, आप कारण बताओ। अब राजा जनक बैठे थे सामने, राजा ने कहा भाई बात तो ठीक है, हंसे तो आप थे, आप कारण बताओ। अब साधु और ब्राह्मण झूठ बोले तो नरक में जाए। साधु और ब्राह्मण अगर झूठ बोले तो नरक का वासी। जहाँ एक संत ने कहा था कि रहीम, एक संत हुआ मुसलमान में रहीम, उन्होंने कहा सच कहूं तो दुनिया रूठे, झूठ कहूं तो राम, रहीमन दोनों मुश्किल काम। तो राजा जनक ने कहा भाई अब बताओ कारण। कि महाराज हम इसकी शरीर को देख के हंस पड़े, क्योंकि अष्टावक्र के शरीर में 8 बैंड थे, टेढ़ा मेढ़ा कुबड़ास विबड़ास ये था, वो भी उसके पिता की देन। अष्टावक्र जी जब गर्भ में थे तो वो, जब हमारे सामने तक की बात है कि जब माई गर्भवती हो जाती थी तो वो परछाइयों से भी डरती थी। बुढ़िया कहती थी परे हो जाओ। उससे पहले क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, मगर जो इतना हमारे को याद है, गर्भवती महिला के आसपास से ओपरा मर्द या माई मारी दादी ताई वो कह देती थी अंदर ही रहो, और वो कथा सुनती थी, आपस में भजन गाती थी।